दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। संसार भर में भारत की भूमि ही तपोभूमि के नाम से विख्यात है। यहाँ कई संत महात्मा और पीर पैगंबरों ने जन्म लिया है। सभी ने भाईचारे, प्रेम एवं सद्भावना के उपदेश भी दिए हैं। इन्हीं महान संतों में एक संत श्री कबीर दास जी भी हुए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जब मन झांपा आपना, मुँह से बुरा ना कोय। कबीर दास जी की विचारधारा एवं उनके बोल अनमोल थे। आइए जानते हैं कबीर जी की जीवनी संक्षेप में। संत श्री कबीर दास जी का जन्म सन 1455 की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन देश भर में कबीर जयंती मनाई जाती है। उनके पिता नीरू नाम के जुलाहे थे। कबीर दास जी संत रामानंद के शिष्य बने और अलख जगाने लगे। वे किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात करते थे। महात्मा कबीर समाज में फैले आडंबरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। वे लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते थे। कबीर ने जिस भाषा में लिखा वह लोक प्रचलित तथा सरल थी। उन्होंने विविध शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। इसके बावजूद वे दिव्य प्रभाव के धनी थे। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। कबीर दास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में बराबर का सम्मान प्राप्त था। दोनों संप्रदाय के लोग उनके अनुयायी थे। यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म मालूम हुआ। कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों के साथ सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात किया। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। उसके पहले ही मैं उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बोली बातों को उनके अनुयायियों ने लिखा, जो लगभग 80 ग्रंथों के रूप में है। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था
और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुख से भांके और उनके शिष्यों ने उसे लिखा। शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक एवं अनुराग सागर नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। उनकी कुछ सखियां जो मन छू लेती हैं, आइए सुनते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का वापा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का वापा खोए। औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। दुर्लभ मानस जन्म है, कोई न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार, लगे न दूजी बार। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। यह सतगुरु की सीख, यह सतगुरु की सीख।
एक है, एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहु, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। अच्छे दिन पीछे गए, हरि से किया न हेत। अच्छे दिन पीछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी की रचनाएं और आवाज़ गज़ल गायक जगजीत सिंह जी की। हमें उम्मीद है सुनाए गए दोहों में आपको भी अपना मनपसंद कोई ना कोई दोहा ज़रूर सुनने को मिला होगा। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बाकी है बहुत कुछ।